दोस्तों, बीच चुनाव अगर मौजूदा एमएलए या फिर एमपी पार्टियां छोड़ने लगें और उस पार्टी में शामिल होने लगें जिसकी सरकार नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि हवा किस ओर बह रही है। वैसे भी हमेशा कहा जाता है कि हमारे देश से ज्यादा होशियार मौसम वैज्ञानिक किसी भी देश के नेता नहीं है। दोस्तों, बिहार में इस वक्त जबरदस्त तरीके से उठापटक चल रही है। खास तौर पर एनडीए खेमे में तो ऐसी गुटबाजी देखने को मिल रही है कि अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही तय नहीं हुआ है। इस बीच बीजेपी को लग गया आज एक जोर का झटका, वो भी जोर से। दोस्तों, मौजूदा एमएलए जब अपने पार्टियां छोड़कर आरजेडी में या फिर ऐसी पार्टी में शामिल होने लगे जिसकी सरकार भी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि हवा किस ओर बह रही है। बिहार से एक बहुत बड़ा झटका बीजेपी के लिए निकलकर तब आया दोस्तों, जब बिहार में अलीगढ़ सीट से बीजेपी के मौजूदा विधायक मिश्री लाल यादव ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। और बड़ी खबर जो निकलकर आई है दोस्तों कि आरजेडी में शामिल हो सकते हैं मिश्री लाल यादव जी। हालांकि ऐसी चर्चाएं भी हैं कि मिश्री लाल यादव जी को ये बात समझ में आ गई थी कि उनका पत्ता कट सकता है, उनका टिकट कट सकता है, लेकिन आरजेडी में शामिल होकर भी टिकट मिल जाए, ये तो बहुत जल्दबाजी होगा कहना, क्योंकि सीट शेयरिंग डन हो चुकी है इंडिया गठबंधन में। और आप जानते हैं पार्टियां पहले से ही अपनी उम्मीदवार पहले से ही तय कर चुकी होती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये झटका आपको बीच चुनाव में लगा है। दोस्तों, अलीनगर के विधायक मिश्री लाल यादव ने जो आरोप बीजेपी पर लगाए हैं पार्टी छोड़ते हुए, वो तो और गंभीर हैं। उनका कहना है कि बीजेपी गरीबों और पिछड़ों की विरोधी पार्टी है। बीजेपी के मौजूदा एमएलए ये बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि अलीगढ़ सीट में केवल वही थे जो खड़े थे जिसकी वजह से बीजेपी ये सीट जीती। वो कह रहे हैं, मैं यादव परिवार में जन्मा हूं, संघर्ष करता हूं, ग्राम पंचायत मुखिया से लेकर आज विधायक तक पहुंचा, दरभंगा से 2 बार एमएलसी रह चुका हूं, वर्तमान में अलीगढ़ विधानसभा से पहुंचा हूं। दोस्तों, दरअसल मिश्री लाल यादव वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे 2020 में। तब वीआईपी जो है मुकेश साहनी की पार्टी, तब एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन बाद में आपको याद होगा वीआईपी के विधायक बड़े लेवल पर बीजेपी में शामिल हो गए, ये उन्हीं में से थे। और अब इन्होंने बीजेपी का भी दामन छोड़ दिया है। होता क्या दोस्तों, गुटबाजी हर तरह होती है। अभी तो टिकट जब बटेंगे तब तो आप असली गुटबाजी देखिएगा। ऐसा तांडव होगा सबके दफ्तरों में, ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी, आरजेडी में भी होगा, कांग्रेस के दफ्तरों में भी खूब जबरदस्त तरीके से बवाल मचेगा। क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां एक सीट में 5-5, 6-6 उम्मीदवार हैं। लेकिन जब मौजूदा विधायक पार्टियां छोड़कर विपक्ष की पार्टियों में जाते हैं, इससे बहुत सेंटिमेंट के बहुत नुकसान होता है किसी भी पार्टी को। अच्छा, यहाँ पर दिलचस्पी है दोस्तों की एक और खबर मैंने आज सुबह आपको दिखाई थी। जेडीयू से भी इस तरह की बड़ी खबर निकल कर आई थी। जेडीयू के बड़े नेता, पूर्व विधायक राहुल शर्मा बड़े नेताओं के साथ शामिल हो गए आरजेडी में। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो था, ये था जेडीयू के बांका से सांसद गिरधारी प्रसाद यादव के बेटे चाणक्य प्रसाद रंजन का। चाणक्य प्रसाद रंजन आरजेडी में शामिल हो गए। मतलब सोचिए, जिनके पिता सांसद हैं जेडीयू से, वो आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, उनके बेटे आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। उनके लिए तो बीजेपी से टिकट मिलना आसान हो जाता, लेकिन वो किसका हाथ थाम रहे हैं? आरजेडी का। तो ये एक जबरदस्त तरीके से सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है कि बीजेपी से जो नाराज है वो आरजेडी में जाना चाहता है, जो जेडीयू से नाराज है वो आरजेडी में जाना चाहता है। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं दरअसल ये प्लान बी चल रहा है, मतलब चुनाव के बाद की रणनीति। अच्छा, इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जो एनडीए खेमे से निकल कर आई है कि चिराग पासवान को तो मना लिया गया बड़ी मुश्किल से, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए हैं। दोस्तों, आप जानते हैं सीट शेयरिंग को लेकर इस वक्त एनडीए में जबरदस्त तरीके से मगजमारी चल रही है, और जो बार्गेनिंग है वो अब सीधा अमित शाह ने अपनी कंधों पर उठा ली है। देश की समस्याओं के लिए वक्त हो ना हो, लेकिन अमित शाह के पास किसी भी चुनावी रणनीति के लिए, उसमें मीटिंग्स करने के लिए पूरा वक्त होता है। दोस्तों, सुनने में आया कि अमित शाह अब सीधे उपेंद्र कुशवाहा से बात करने वाले हैं। क्यों? दरअसल दोस्तों हुआ ये कि चिराग पासवान ने अब अपनी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की, संसदीय बोर्ड की मीटिंग बुला ली है। संसदीय बोर्ड दोस्तों, ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होती है तभी बुलाई जाती है जब सीट शेयरिंग की बात डन हो जाती है। क्योंकि चिराग पासवान बहुत दिनों से नाराज चल रहे थे। नित्यानंद राय ने कई बार मुलाकात हुई, बातचीत हुई, अब उनको मना लिया गया है आखिरकार चिराग पासवान को। लेकिन अब जानकारी निकल कर आई है कि नाराज हो गए उपेंद्र कुशवाहा। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा ने आज सुबह सोशल मीडिया एक्स पर लिख भी दिया कि कौन कह रहा है कि बातचीत फाइनल हो गई है। अभी तो बातचीत जारी है, अभी तो कुछ भी डील नहीं हुई है, और जो भी ये कर रहा है वो धोखा कर रहा है, छल कर रहा है। ठीक है, अब सुनने में आया है कि उपेंद्र कुशवाहा जो रूठे हुए हैं उनको मनाने का काम भी अमित शाह करने वाले हैं। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा वही हैं जिनके अभी कुछ दिन पहले पवन सिंह पैर छू रहे थे।
उपेंद्र कुशवाहा को 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर में धकेलने के लिए पवन सिंह जिम्मेदार थे। पवन सिंह बीजेपी से बागी हो गए, काराकाट से चुनाव में खड़े हो गए और उपेंद्र कुशवाहा की लंका लगा दी। दोस्तों, बाद में बीजेपी ने बड़ी मुश्किल से उपेंद्र कुशवाहा को मनाया कि पवन सिंह की पार्टी को जरूरत है, आप मान जाइए, अपना जो भी गिला शिकवा है वो माफ कीजिए। पवन सिंह जाके उपेंद्र कुशवाहा के पैर छूते हैं, उसके बाद पवन सिंह वापस से बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अब जानकारी ये आई है कि उपेंद्र कुशवाहा जाहिर तौर पर उन्होंने एक अपमान का घूंट पिया है, तो अब वो सम्मानजनक सीटों की डिमांड कर रहे हैं। अब उनके समर्थक चाहते हैं कम से कम 20 सीटें मिले। अब दोस्तों 20 सीटें तो उपेंद्र कुशवाहा को मिल नहीं सकती, ऑफर उनको 6 सीटों का है। एनडीए से उनको 6 सीटों का ऑफर है। अब सोचिए दोस्तों, 6 सीटों का ऑफर है, उम्मीद 20 सीटों की है। ऐसा ही कुछ उम्मीदवार दोस्तों जीतन राम मांझी भी लगाए हुए हैं। वो तो लगातार बोल रहे हैं कि हमको हमारी पार्टी को मान्यता प्राप्त करवाना है। ये बड़े अपमान की बात है कि पार्टी इतने चुनाव लड़ चुकी है लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें अभी खुलेआम हो रही हैं बिहार में, कुछ पर्दे के पीछे भी हो रही हैं। बीजेपी के विधायक पार्टी छोड़कर ये कह रहे हैं कि पार्टी में अब रहना मुश्किल है, गरीबों और पिछड़ों की विरोधी पार्टी है। और जो बीजेपी के सहयोगी हैं वो खुलेआम कह रहे हैं कि किसने कह दिया बातचीत पूरी हो गई है, ये तो जो कर रहा है वो छल कर रहा है, वो धोखा कर रहा है। हालांकि दोस्तों सीट शेयरिंग को लेकर जो माथापच्ची है ये केवल एनडीए में नहीं, इंडिया गठबंधन में भी खूब हो रही है। मुकेश साहनी न केवल डिप्टी सीएम के पद पर अड़े हुए हैं, बल्कि वो भी बड़े लेवल पर बहुत बल्क में सीटें मांग रहे हैं। और मुकेश साहनी को अगर बल्क में सीटें दे दी जाएंगी तो फिर वाम दलों को कहाँ सेटल किया जाएगा, क्योंकि ये बात सही है कि वाम दलों का परफॉर्मेंस जो था विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में, वो काफ़ी अच्छा था। कांग्रेस पार्टी से तो लगता है कि बात बन गई है, क्योंकि राहुल गांधी ने आरजेडी के शीर्ष नेताओं से बात की है फ़ोन पर। मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी आज। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी तो लगभग 55 सीटों से ऊपर तो कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी नहीं। लेकिन मुकेश साहनी ज़बरदस्त तरीके से अड़े हुए हैं इस बार कि हमको डिप्टी सीएम के तौर पर आप सामने रखिए। हालांकि मुकेश साहनी भी ये प्रेशर पॉलिटिक्स में है, तो सुनने में आ रहा है कि मुकेश साहनी को रात को 2 बजे या 4 बजे तक उनसे बातचीत वगैरह तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो दोनों ही गठबंधनों के लिए बहुत ही एक टेढ़ी खीर है इस वक्त सीट शेयरिंग। और ये पता था दोनों ही गठबंधनों को, इसीलिए एंड टाइम तक ये टाला जा रहा था। लेकिन मैं तो ये मानूंगी कि विपक्ष के गठबंधन के लिए ज़रूरी है कि वो जल्द से जल्द इस झमेले को निपटा ले, क्योंकि चुनौतियां जो हैं विपक्ष के पास ज़्यादा हैं बिहार के अंदर। और ये जो पूरा का पूरा चुनाव है दोस्तों, बेसिकली ये पूरा का पूरा चुनाव उम्मीदवारों का चुनाव है। अगर किसी सीट में गलत उम्मीदवार है तो चुनाव हाथ से निकल जाएगा। और अगर आपके पास परसेप्शन की कमी है, उम्मीदवार के पास पैसे की कमी है, लेकिन उम्मीदवार सही है, तो उम्मीदवार चुनाव जिता सकता है। इस तरह के चुनाव में उम्मीदवारों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी तो पार्टियों को उम्मीदवारों के चयन पर भी फाइनल हरी झंडी लगानी है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।